दोस्तों हम फिर आ गए थे कहानी जुनून तेरे इश्क का जिसको लिखा है इनाया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। तो दोस्तों इन्होंने कहानी को इंग्लिश में टाइप कर दिया है जिसकी वजह से हो सकता मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको जैसे हम बोलते हैं वैसे ही एपिसोड बोल सकें और बिल्कुल साफ़ सुथरी भाषा में बोल सकते हैं। हो सकता है कहीं-कहीं मैं अटकूँ, फिर भी अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 3 और देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। सनम ऑडिटोरियम से बाहर आके एक बेंच पे बैठ जाती है और कुछ कुछ सोचने लग जाती है अपनी आँखें बंद करके। तभी वहाँ सनम की क्लासमेट आती है और बोलती है, "क्या हुआ सनम? तू ठीक तो है?" उसकी आवाज़ सुन सनम अपनी आँखें खोल देती है और बोलती है, "हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।" तो वो लड़की बोलती है, "फिर ठीक है। वैसे सनम क्या डांस किया तूने आज चीफ गेस्ट के साथ? यार सनम तू कितनी लकी है जो तुझे चीफ गेस्ट के साथ डांस करने का मौका मिला। यार तूने देखा ना वो कितने हैंडसम है।" सोनम धीरे से बोलती है, "हैंडसम नहीं वैम्पायर है वो, जो किसी को भी सुनाई नहीं देता।" वो लड़की आगे बोलती है, "यार एक बार वो मेरी तरफ देख तो लेते, मेरी तो दिल की मुराद पूरी हो जाती।" या सनम मुझे उनसे प्यार हो गया है। सनम उसकी बात सुन के एकदम से शॉक हो जाती है और बोलती है, "तू उससे आज ही मिली है और आज ही तुझसे प्यार हो गया?" तो वो लड़की बोलती है कि हाँ यार, उनके देख के ही तो किसी को भी प्यार हो जाए। एक बात बता तू एक बात बता तुझे, क्या उनको देख के कुछ फ़ील नहीं होता? जब उन्होंने तुझे छुआ था तो तेरे दिल में क्या कुछ हुआ नहीं था? बोल, बोल।" सनम उसकी बात सुन के कहीं गुम हो जाती है और कुछ सोचने लग जाती है। तो वो लड़की सनम को हिलाते हुए बोलती है, "सनम क्या हुआ? कहाँ खो गई? कि कहीं चीफ गेस्ट के ख़्यालों में तो नहीं खो गई ना?" तो सनम थोड़ा गुस्से से बोलती है, मैं इतने बुरे दिन नहीं हैं कि मैं इतने बुरे दिन नहीं आए कि मुझसे हिटलर के बारे में सोचूँ। सनम और उसके दोस्त की सारी बातें उनके पीछे खड़ा इंसान आरव को कॉल पे सुनाई देता है। तो आरव उस इंसान को जो कि आरव के बॉडीगार्ड का था होता है। आ आदल उससे पो आ आ एक सेकंड। तो आरव उस इंसान को जो कि आरव के बॉडीगार्ड था, उससे बोलता है, "आदल उसे फ़ोन दो।" तो आदल उसकी बात मानकर उसको फ़ोन सनम को दे देता है और बोलता है, "मैम सर का कॉल है।" तो सनम उससे देखकर पीछे पहचान जाती है पर कुछ कहती नहीं और चुपचाप उससे फ़ोन ले लेती है और हेलो बोलती है। तभी वहाँ से सामने से आरव की आवाज़ सुनाई देती है जो बोलता है, "एमए आज तुम मेरे साथ आओ जाओगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूँ? वो तो तुम्हें अच्छे से पता ही है।" और इतना बोल के फ़ोन कट कर देता है। सनम वहीं बुत बन के खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद आरव वहाँ जाने के लिए बाहर आता है। तभी उसका ड्राइवर उसकी कार लेके आता है और उसके लिए कार को डोर ओपन करता है। तो आरव उसे मना कर देता है और जाने को बोल देता है। उसके सारे बॉडीगार्ड भी वहीं उसके आस-पास खड़े हो जाते हैं। आरव बहुत स्टाइल से कार से टिक के खड़ा था। वहाँ सभी लड़कियों के बीच भीड़ इकट्ठा हो गई थी। लड़के भी उसको देख के जल भुन रहे थे। अब वो था ही इतना हैंडसम। और अपने फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज करता है। थोड़ी देर में वहाँ सनम आ जाती है और धीरे-धीरे करके आरव के ओर बढ़ने लगती है। आरव के चेहरे पे उस देख कर अपने आप स्माइल आ जाती है। वो सनम के लिए कार का डोर ओपन करता है और उसको बैठने के लिए इशारा करता है। सनम बिना कुछ कहे चुपचाप कार में बैठ जाती है। सनम को आरव के साथ जाता देख सभी स्टूडेंट अपने आप से बात करने लग जाते हैं। लड़कियों को तो सनम से जेलस फील हो रही थी। आरव ड्राइवर सीट पे अब आके बैठ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी चले जाते हैं। कार में कार में एकदम खामोशी छाई हुई थी। तभी आरव बोलता है, "कुछ बोलोगी नहीं?" सनम उसकी बात सुन के भी कोई जवाब नहीं देती और म्यूज़िक सिस्टम ऑन कर देती है जिस पे कुछ ऐसा सॉन्ग चल रहा था। प्ले लिरिक्स कैसा कहूँ कैसे कहूँ इश्क में तेरे, ये पूरा गाना चल रहा था।
सनम का चेहरा सॉन्ग सुनने के एकदम लाल हो जाता है। सनम जल्दी से चैनल चेंज कर देती है और उस पे कुछ अच्छा सा चलाने की कोशिश करती है। फिर कोई दूसरा गाना लग जाता है। सनम फिर से चैनल चेंज कर देती है। आरव को उसके ऐसा करने से गुस्सा आने लगता है और वो सिस्टम ही ऑफ कर देता है और वो कार की स्पीड बढ़ा देता है। थोड़ी देर में वो कार को फेमस एक फार्म हाउस के बाहर रोकता है और सनम को हाथ पकड़ता उसको अंदर ले आने लगता है। सनम बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले उसके साथ चली जाती है और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 3 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 4 ऐड करता हूँ और देखता हूँ आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5। आरव सनम को अपने फार्म हाउस ले जाता है और फार्म हाउस बीच साइड में बना हुआ था। आरव को जब भी अकेले रहना होता था तो वो उसी फार्म हाउस में चला जाता था। वो फार्म हाउस बहुत ही ब्यूटीफुल था। आरव कार को फार्म हाउस के अंदर लाकर रोकता है और सनम का हाथ पकड़ के उसे कार से बाहर निकालता है। सनम के बात ना करने से आरव का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया था, जिसके बाद सोच सोच के सनम को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन वो अपने डर को अपने चेहरे पे आने नहीं दे रही थी। लेकिन डर के मारे उसकी हालत ख़राब हो रही थी। आरव उसे खींचते हुए रूम में ले आता है और कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर देता है। आरव सनम का हाथ पकड़ के उसे उसकी कमर पे लगा देता है और दीवार के पास खड़ा के उसके दीवार से चिपका देता है। आरव के छूने से ही सनम की पूरे शरीर में एक अलग सी सिरहन दौड़ जाती है, लेकिन वो खुद को नॉर्मल रख के खुद छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती। आरव ने सनम को खुद आरव ने सनम को कस करके पकड़ा हुआ था कि अगर उसे ज़रा से भी छोड़ दिया तो हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। सनम आरव की बाहों में झपटने लगती है, लेकिन आरव बिल्कुल भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। आरव आरव पर सनम की कोशिश का बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन उसका गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ सनम से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? तुम्हें क्या लगा था कि अगर तुम उस शहर को छोड़ दोगी, अपना नाम बदल लोगी, क्या तुम क्या तुम मुझे ढूँढ नहीं तो क्या मैं तुम्हें ढूँढ नहीं पाऊँगा? तो तुम गलत हो मिसेस आरव। एक बात कान खोल के सुन लो, यू आर ओनली माइन। तो सनम को भी उसकी बातें सुन के गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। आरव आगे बोलता है कि तुम मेरी वाइफ़ हो और एक वाइफ़ अपने हस्बैंड के साथ ही रहती है, तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम यहाँ इस यूनिवर्सिटी में अपना नाम बदल के, अपनी पहचान बदल के रहोगी और मैं तुम्हें ढूँढ नहीं पाऊँगा? तो तुम गलत हो। तुमने अपने पति को अभी तक जाना नहीं है कि वो क्या चीज़ है। सनम अभी भी आरव की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सनम जितनी भी कोशिश करती जाने की, आरव उतना ही उसके और पास लेके आ जाता और मज़बूती से पकड़ने लगता। अब तो उन दोनों के बीच इतनी भी जगह नहीं बची थी कि हवा भी पास हो सके। आरव का गुस्सा सनम की झटपटाहट से और बढ़ता जा रहा था और गुस्से में सनम का हाथ को भी कस के पकड़ लेता है। सनम का गुस्सा भी आरव की बातें सुन के बढ़ गया था और वो कुछ गुस्से में कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी आरव उसके होठों पे अपने होठ रख के ब्लॉक कर देता है और किस करने लगता है। सनम उसे दूर करने के लिए अपने हाथों को धक्का देती है, लेकिन आरव का उसे कोई असर नहीं होता। वो वैसे ही खड़ा किस कर रहा था। आरव काफ़ी देर तक सनम को ऐसे ही किस करता है। जब सनम को सांस लेने में तकलीफ होती तो उसे छोड़ देता। सनम की आंखों में आंसू निकलने लगते हैं, जिन्हें देख के आरव को तकलीफ होने लगती है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सनम उसके जाने के बाद वहीं बैठ जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और बोलती है, आखिर क्यों आखिर क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? हमारे आपने मेरे साथ शादी की हमारी मर्ज़ी के बिना। हमें कभी पत्नी का हक नहीं दिया, तो हमने हमें कभी पत्नी का हक नहीं दिया, तो आप अब क्यों चाहते हैं कि हम आपके साथ रहें? जब आप हमें वहीं छोड़ के आ गए थे, उस दिन आपका ये हक कहाँ चला गया था? आपने हमें पूरी दुनिया के सामने ज़लील होने के लिए छोड़ दिया, तो फिर आज क्यों वापस आ गए हो? क्यों? और ज़ोर-ज़ोर से रोती हैं। सनम को गुस्सा बहुत आ रहा था। वो आरव को बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके सामने होने की उसकी आवाज़ ही नहीं निकलती, क्योंकि आरव का ऑरा ही इतना ख़तरनाक था। कोई भी उसकी एक नज़र से ही डर जाए और सनम का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो कुछ कह ही नहीं पा रही थी। सनम काफ़ी देर तक वहीं बैठे-बैठे रोती रहती है और रोते-रोते सो जाती है। शाम के वक़्त जब आरव वापस कमरे में आता है तो देखता है सनम को वहीं बैठे हुए देखता है और अपनी गोद में उठा के आराम से बिस्तर पे लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है,
मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़ दी, लेकिन मेरी भी मजबूरी थी। मेरे पास उस वक़्त कोई और ऑप्शन नहीं था तुम्हें बचाने के लिए, इसलिए मैंने वो सब किया क्योंकि लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूँगा और तुम मेरी थी, मेरी हो, मेरी ही रहोगी। और वहाँ से उठ के वॉशरूम में चला जाता है। सनम की आँखें आरव के छूने से ही खुल गई थी। वो सोने की नाटक कर रही थी और उसने आरव की सारी बातें सुन ली थी और अपने मन में सोचते हुए कहती है कि ऐसी क्या मजबूरी थी आपकी जो हमारे साथ ऐसा किया। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है तो सनम फिर से आँखें बंद करके सो जाती है। आरव को पता लग गया था कि सनम से सोने का नाटक कर रही है, तो उसने मन में एक शरारत आती है और जाकर सनम के बगल में अपनी बाहों में पकड़ के सो जाता है। सनम ने एकदम से अपनी आँखें खोल दी और वो उठते हुए बोलती है, "आप ये क्या कर रहे हो?" तो आरव उसके प आप तो आरव उससे बोलता है, "वाक़ई तुम्हें नींद नहीं आ रही ना? चलो एक साथ सोते हैं।" सनम उससे बोलती है, "नहीं, नहीं हमारी नींद पूरी हो गई है, हम जा और अब हमें नहीं सोना है, हमें हमें बहुत भूख लगी है।" "नहीं वाइफ़ी, अभी तो तुम सो रही थी ना, मुझे भी नींद आ रही है, अब चलो दोनों साथ में सोते हैं।" तो सनम उससे खुद को छुड़ाते हुए कहती है, "नहीं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है प्लीज़।" और बच्चे जैसा मुँह और बिल्कुल मासूम सा मुँह बनाने लगती है। आरव को उसका चेहरा देख के हँसी आ जाती है। वो कहता है, "चलो ठीक है।" डिनर करते हैं। आरव की पकड़ ले ली थी और सनम जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। आरव और सनम आके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और सर्वेंट उन्हें खाना सर्व करते हैं और दोनों अपना आराम से खाना खाते हैं। और अपने रूम में वापस आकर आरव सनम से कहता है, तो ये है आपका रूम, हम कहाँ सोएँगे?" तो आरव धीरे से उसके पास आने लगता है। सैम को डर लगता है कि कहीं आरव फिर से उसके साथ शाम वाली हरकत ना कर दे, इसलिए वो डर के मारे पीछे होने लगती है और पीछे होते-होते दीवार से टकरा जाती है। आरव उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है। सनम साइड से निकलने की कोशिश करती तो आरव उसके दोनों हाथ रख देता है और उसका रास्ता ब्लॉक कर देता है। तो धीरे-धीरे सनम के पास बढ़ने लगता है। सनम अपनी आँखों को डर के मारे बंद कर लेती है। सनम को आरव की गर्म सांसें अपने चेहरे पे महसूस हो रही थी। आरव धीरे-धीरे सनम के चेहरे की तरफ बढ़ रहा था। उसके कान के पास जाके कहता है कि हस्बैंड वाइफ का एक ही रूम होता है। तुम मेरी वाइफ हो और मैं तुम्हारा हस्बैंड, तो इसी नाते मेरा रूम ही तुम्हारा रूम हुआ और अगर इसके बाद अगर तुमने कोई और बकवास करी तो तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। सनम झटके से अपनी आँख खोलती है और हाँ में गर्दन हिलाती है। आरव को उसकी मासूमियत देख के उसे बहुत प्यार आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है और चुपचाप जाके बेड पे लेट जाता है। सनम भी उसके उसके बाद बेड पे आके लेट जाती है और वो दोनों गहरी नींद में सो जाते हैं और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 4 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 4 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।